आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। गांव नांगल जाट में चंदवारी मंदिर पर चली थी श्रीमद् भागवत कथा। कथा में द्वितीय यानी दूसरे दिन दिनांक 27 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण चैतन्य दास महाराज बाल व्यास जी ने बताया कि सुखदेव जी महाराज का जन्म गंगा पुत्र भीष्म पिता को मुक्ति प्रदान करना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परीक्षित जी महाराज को 7 दिन का श्राप मिलना, इस तरह से व्यास जी ने सभी भक्तों को भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा श्रवण कराई, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन बताया। व्यास जी ने यह बताया कि भगवान अवतार कब लेते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इसी के साथ व्यास जी ने बताया कि गौ माता की सेवा इस कलयुग में करनी अति आवश्यक है। आइए देखते हैं वे सुनते हैं श्री कृष्ण चैतन्य दास महाराज बाल व्यास की कथा, और कथा के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे पंडित सुधाकर शास्त्री, श्री धाम वृंदावन। स्त्री का या पुरुष का चरित्र ही न होता है, यहाँ भी कलयुग का वास होता है। क्योंकि बहुत लोग जो जुआ खेलता है उसका नाश ही होता है। कौरवों ने जुआ खेली तो क्या हुआ? जुआ के कारण ही महाभारत हुआ। द्रौपदी की लज्जा हुई, इसलिए जुआ के कारण, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज के गांव में बहुत लोग जुआ खेलते हैं, लेकिन फिर भी जुआ नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी जुआ खेलता है उसका नाश नहीं सर्वनाश होता है। क्योंकि ग्राम में बहुत लोग जुआ खेलते हैं। एक बार दूसरी जगह मैंने एक दादाजी से पूछा, दादाजी आप क्या कर रहे हैं? बोला बेटा टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने कहा दादाजी कैसा टाइम पास हो? तो आप टाइम पास मत करिए, भगवान का भूल करिए, क्योंकि अब तो टाइम ही आपको पास करने वाला है ऊपर। इसलिए अब आप भगवान का भजन करिए कि नहीं? हाँ कि नहीं? जिसको ये बात समझ लगती है वो ऊपर हाथ करके बोलो राधे राधे श्री राधे राधे। पहले के दादाजी होते थे ना, मतलब पुराने जमाने के जो दादाजी होते थे, वे बच्चों को मंदिर ले जाया करते थे। अब के दादाजी ऐसे हैं, बच्चों को गोदी में बैठा लेते हैं, लो बेटा खेलो। पहले के दादाजी मंदिर ले जाया करते थे, प्रसाद खवाया करते थे। और इतना दुखी क्यों? हरी बोल ताली बजाते हुए तेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
हो लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। फिर मुझको क्यों तरसाया है, फिर मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। अब सुन लो अर्ज हमारी, हो अब सुन लो अर्ज हमारी। गिरधारी श्याम बनवारी, हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तो सभी को राधे राधे। हमारा नाम पंडित सुधाकर कृष्ण शास्त्री है। आज इस नागल जाट में द्वितीय दिवस की कथा हो रही है। परम पूज्य महाराज जी ने आज द्वितीय दिवस की कथा हम सभी को श्रवण कराई है। तो आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोगों ने महाराज जी के मुखारविंद से सुना हुआ है कि महाराज जी ने किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का जन्मोत्सव बताया, किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से माया से बंधे हुए थे और उन्होंने इसी माया के कारण और जन्म नहीं ले रहे थे। इसी प्रकार से महाराज जी ने बड़े ही विस्तार से सुखदेव जी महाराज का जन्मोत्सव बताया और आगे सुखदेव जी महाराज के बाद महाभारत की कथा बताई, किस प्रकार से कौरव और पांडवों के बीच में एक महासान युद्ध हुआ था और युद्ध में किस प्रकार से कौरवों ने ये जो संरचनाएँ रची थी पांडवों के बीच में, अंत में भगवान इनके साथ में आए और भगवान ने पांडवों के साथ रहकर पांडवों को विजय प्राप्त कराई। अंत में गंगा पुत्र भीष्म पितामह को भी मुक्त किया और भगवान ने परीक्षित जी महाराज का जो जन्म होने वाला था उनकी माता उत्तरा के गर्भ से उनकी रक्षा भी करी थी। तो इस प्रकार से आज महाराज जी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक से और बड़े ही रसमयी कथा हम सभी को श्रवण कराई। जय श्री राधे, राधे राधे।